तेरे लिए तरसते दृढ़ दो हमारे। हे नाथ तुम पुनः अवतार लोगे, विश्वास है विभव को भवतार दोगे। विश्वास है विभव हो भवतार दोगे। अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेष्ठी भगवान की कैवल्य कमलाधिपति सप्तवय व्यंजक मूल नायक श्री खजराट मुनि सुव्रतनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य दादा गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की, परम पूज्य चर्या शिरोमणियाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, संयम प्राण प्रदाता परम पूज्य गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विभास्वर सागर जी महाराज की, श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, बोले परम पूज्य मुनि श्री शुद्धोपयोग सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संत की। आज बढ़ते क्रम पर 256 अर्घों से सिद्धों की आराधना संपन्न हुई। यह आराधना आज विभिन्न प्रकार के नाम कर्म, नाम प्रकृतियां, निद्रा, संजुलन आदि कषाय, इन सभियों को ध्यान में रख करके आराधना चलती रही। यद्यपि कहने का तात्पर्य यह है कि यह सारी प्रकृतियों से रहित सिद्ध परमात्मा होते हैं। तो पहले से रहित होते हैं कि बाद में रहित हो जाते हैं? बोलो। तो अभी तक उनकी उनके नाम से पूजा क्यों? समझना, फिर से कहते हैं, सारी नाम प्रकृतियां कषाय, निद्रा आदियों से रहित सिद्ध परमात्मा हो गए ना? तो पहले हुए कि बाद में हुए? जब बाद में हुए तो अभी तक उनकी इन नामों से पूजा क्यों? बोलो तो क्या पहले सिद्ध हो गए ना? नाम कर्म आदि से रहित हो गए, तो अभी तक उनके साथ पूजा क्यों? अच्छा, ऐसा है, हम उन कर्मों से छूट जाएं, इसीलिए स्मरण दिला दिलाकर आचार्यगण हमसे पूजन करवा रहे हैं कि तुम याद भी करते जाओ और इस बहाने सिद्धों को पूजते भी जाओ और स्वयं को इन कर्मों से रहित होना है, यह उपक्रम भी करते जाओ। वास्तव में यही सिद्ध चक्र विधान है। सिद्धों की आराधना अनंत काल तक ही करते रहे तो उनके गुणों का पार पाना संभव नहीं है। फिर भी हम 200-500 अर्घ चढ़ा करके सोचते हैं कि हमने उनके गुणों की पूजा कर ली है। वह सिद्ध कैसे हुए और जब केवल ज्ञानी थे तब कैसे थे? जब स्वयंभू हुए तब कैसे थे? किस प्रकार से वह दिव्य ध्वनि का पान कराते थे? किस प्रकार से वे प्रभु केवल ज्ञानी होकर के समोसरण में विहार करते थे? किस प्रकार से समोसरण की रचना होती थी और किस प्रकार से भगवान का भावमंडल हमारे भवों को दिखाता था और कैसे भगवान के पास जाकर के मानस स्तंभ का दर्शन होने से मिथ्यात्व सम्यक्त में परिवर्तित हो जाता था और किस प्रकार से सांप और नेवला, मोर और सांप, मेढक और सर्प, गाय और सिंह
जैसे बैरी जीव भी समभाव को धारण करके एक साथ बैठ जाया करते थे, यह कोई ऐसी विचित्र बात नहीं है। जहाँ पर ऐसे अद्भुत प्रभु विराजते हैं, वहां पर ये सब सामान्य बातें हो जाया करती हैं। प्रियात्मन जानन पश्यन् समस्तम, यद्यपि प्रभु जानते भी हैं और देखते भी हैं समस्त चराचर पदार्थों को। सम मनु परमम संवितनवन वितनवन, उनकी दृष्टि कैसी होती है? वह उनकी दृष्टि सम दृष्टि रहती है। ऐसा नहीं होता कि अपनी माँ को प्यार से और पड़ोसी की माँ को गुस्से से देखें। जो उनकी समदृष्टि रहती है वह सभी जीवों के ऊपर एक समान रहती है। यही कारण है कि सिद्ध शिला में भी वह एक समान सिद्धों के साथ विराजमान होते। धुनवन ध्वांतम नितांतम, उन्होंने अपने कर्मों को नष्ट कर लिया है। कौन से कर्मों को? जो मोह के कारण बंधे हुए थे। प्रतिदिन कहते हैं कि यदि मोह धीरे धीरे कम होता जाए तो कर्म भी छूटते जाएंगे, और कर्म बंधने का कारण भी मोहिनी कर्म ही है, और हमारा मोह ही है जो मोहिनी कर्म को बंधता है। सबसे पहले कौन से कर्म का क्षय होता? बोलो तो। हाँ, मोहिनी कर्म का क्षय होता ना। क्यों? सबसे ज्यादा दमदार वही है। नाम कर्म से हम परेशान है क्या? नहीं। आयु से परेशान है क्या? वेदनी से परेशान है क्या? गोत्र अंतराय आदि से परेशान है क्या? लेकिन यदि सबसे ज्यादा किसी कर्म की मार हमारे ऊपर है तो वह है एक मोहिनी कर्म। जहां जाए वहां वह व्यक्ति को अपने अनुसार डांस करवाता है। कैसे? कोई किसी के सगे संबंधी का मरण हो जाए, देखो हृदय पे बात नहीं लेना और हृदय से सुनना। यदि किन्हीं के किसी सगे संबंधियों का मरण हो जाए और वह मरण शाम की समय हो तो पूरी रात कौन रोता? कोई रोता क्या? लेकिन पूरी रात चुप रहता क्या? नहीं रहता ना। यदि एक व्यक्ति भी घर की ओर आता हुआ दिखाई देता है तो रोना, और जैसे ही वो घर में आ जाता है रोना, और जैसे ही दूसरा व्यक्ति आते ही दिखाई देता है वैसे ही रोना चिल्लाना। यह विचित्रता है मोहिनी कर्म की, और जो आप लोग बड़ी बखूबी निभाते हो। निभाते हो कि नहीं? अच्छा, यह बताओ कि यदि एक जैसे रोते रहो तो क्या दिक्कत है? देखो, समझ सकते कि मरण हो गया तो दुख तो होता ही होता ना। होता है। तो एक साथ रोते रहो, क्या दिक्कत है? हाँ, नहीं रो पाओगे। तो कोई आवे तब धीरे से रो तो उसको सुनाई नहीं पड़ेगा ना। हाँ, उसको सुनाई नहीं पड़ेगा तो रोई नहीं ना। जी बात स्वधर्म समझ गए कि यदि धीरे से रोएंगे तो लगेगा कि दुख कम है, अच्छा मर गया, और जोर से रोएंगे तो लगेगा कि दुख ज्यादा है, इसको मरना समझना। मरण जिसका होना था वो तो मर गया, अंतर मुहूर्त के भीतर अपनी गति बंध को प्राप्त भी हो गया। अब रोते हो तो जिसके लिए रोते हो वह सुनता नहीं, बराबर? जिसके लिए रोते हो वह सुनता नहीं,
और जिसके लिए सुना करके रोते हो उससे कोई मतलब नहीं। बराबर ना? अब पड़ोसी आया और जोर जोर से रोने लगे तो उसके लिए रो रहे हो, जो चला गया उसके लिए रो रहे हो कि जो आया है उसके लिए रो रहे हो? अब बताओ मरण किसका होगा? समझना, मरण किसका होगा? और रो किसके लिए रहे हो और रोना किसके लिए था? बोलो तो। ऐसे शांत हो गए जैसे कुछ जानते ही ना हो। जानते हो इसीलिए शांत हो गए। अब देखो, जिसके लिए रोना था वह सुनने वाला नहीं है, जिसके लिए रो रहे हो वह सुन करके भी अनसुनी कर देने वाला है। अब समझना यह है कि जब रोने का कोई अर्थ ही नहीं निकलता तो क्यों व्यर्थ में क्रंदन करके असाता वेदनी कर्म का बंध बांधे और साथ में घोर मायाचारी। देखो बुरा तो नहीं लग रहा, लग भी जाए तो हमारा कर क्या लोगे? देखो, जब रोना चाहिए था तब नहीं रोए, दूसरा व्यक्ति आ रहा है उसे देख करके रोए। इसका मतलब यह है कि भीतर में मायाचारी चल रही है, तो असाता कर्म का बंद हो रहा है और साथ में मायाचारी चल रही है। और माया त्रयोनस कहाँ ले जाती है? कौन सी गति ले जाती है? त्रियंच गति। अब देखो, जो बेचारा शांत हो गया वह तो अपने परिणामों के फलस्वरूप जहां गया सो गया। आप भले ही स्वर्गवासी लिख दो या मोक्ष धाम उसे जलाने के लिए ले जाओ, कितने सुंदर सुंदर नाम है। मरने के बाद स्वर्गवासी लिखा जाता और संस्कार कहाँ होते? मोक्ष धाम में, जहां कभी संस्कारों की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहां पर संसारी जीवों के संस्कार होते हैं। आप कितने पुण्यात्मा हो, इन प्रभु के संस्कार मोक्ष धाम में नहीं हुए फिर भी मोक्ष धाम में बैठे हैं। और जिन संसारी जीवों के संस्कार मोक्ष धाम में होते हैं वे बेचारे संसार में ही। अब देखो क्या किया जाए, यह संसार की विचित्रता है। अब नियम ले लेना सिद्धों की आराधना के फलस्वरूप कि यदि रोएंगे तो मायाचारी से रहित रोएंगे। बराबर? प्रथम बात तो रोने ही नहीं, क्योंकि असाता वेदनी का उदय आएगा। लेकिन समस्या यह है कि को काके, बराबर ना? को काके के इनके तो दद्दा चले गए और इनने तो बिल्कुल अश्विनी ठड़का। समझना, यदि यह सोच करके भी रोना पड़ रहा है तो भीतर में कसाय का उदय है। और जब तक कसाय का उदय रहेगा तब तक सिद्ध नहीं बन सकते, क्योंकि कसाय के नाश होने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है छायक। और जब वही छायक सम्यक का फल मिलता है तो सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। मतलब कसाय से रहित होना कितने फायदे का सौदा है। और उसी कसाय से रहित हुए हैं, इसलिए आज आप आराधना कर रहे हो प्रणीश भावम, वह अपने इष्ट भावों को प्राप्त हुए हैं। कुर्वन् सर्व प्रजानां अभिवन ज्योतिरात्मान महात्मा।
और भगवान को जब केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया तो उन्होंने किया क्या? शादी हो जाती तो क्या करते? हाँ? अरे कोई मोह में नहीं फंस जाते, सबसे पहले हाथे लगाने जाते। नहीं पता क्या? शादी होने के बाद क्या करते? क्यों लगाते हाथे? ऐसा विचार किया कभी? लगाए तो सबने होंगे, और वो 3, 4, 1 ऐसे लगाते हैं, देखा है हमने। 5 देखो, भैया जी ने और अच्छे से देखा, हमसे बड़े हैं ना, हमसे बड़े हैं इसलिए उन्हें और डीपली देखा, डीपली अध्ययन किया कि 5 लगाते हैं। लेकिन क्यों लगाते हैं? बेटा अब तुम सिद्ध पद प्राप्त नहीं कर पाओगे, फंस गए हो, इसीलिए 1 हाथे। अब तुम्हें रत्नात्रय नहीं मिलेगा, इसीलिए 3 हाथे। और पंचम गति प्राप्त नहीं होना है, इसलिए 5 हाथे लगा करके स्वयं को संकेत दे देते हैं कि अब बेटा फंसे रहो संसार में। संकेत है, बूढ़े लोग बताते हैं, बूढ़े लोग इसीलिए पहले लगवा लेते हैं कि बेटा शादी होकर के आई, अब पहले नंबर तुम संकेत में समझ जाओ, यदि समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो जो दशा हमारी हुई वो तुम्हारी भी ज्यादा दिन तक। मंदिर वही तो है, मंदिर के द्वार पर, कि अब मंदिर के द्वार पे ही हाथे लगाते रहोगे, मंदिर के अंदर आने का काम खत्म हो गया। क्योंकि यदि मंदिर आने का काम होता था तो बाहर हाथे नहीं लगाने पड़ते थे, और बाहर हाथे इसीलिए लगवाए जा रहे हो कि अब तुम यहाँ बैठने लायक। देखा आप लोगों ने, इसीलिए तो यहाँ थे। अब पता चल गया तो देखना, सुन लिया, गुन लिया, आनंद ले लिया, और क्या करेंगे? अरे ऐसा कहोगे तो अभी महाराज के चौके की समस्या आएगी। क्यों? लगाने वालों की कमी नहीं पड़ेगी, विरोधी करने वालों की तादाद ज्यादा हो जाएगी। बोले हमें नहीं लगाना महाराज को चौका, घर में आएंगे सो बेटा को और बर्बाद कर देंगे कि शादी नहीं करना बेटा, तो बेटा और हमारे हाथ से चला जाएगा, इसलिए चौके ही मत लगा। इसलिए ऐसा कहने नहीं, और कहे भी देते हैं, चौके लगाने वाले मिल भी जाएंगे कि यदि तुम्हारे घर पर कोई सुरक्षित रहा हो तो अब उसे सुरक्षित बनाए रखना, शादी नहीं करवाना, और शादी करवाने के पहले एक बार जरूर पूछना कि बेटा 2 मार्ग हैं, बिटिया 2 मार्ग हैं, पहला मार्ग तो मोक्ष मार्ग है, दूसरा मार्ग संसार का मार्ग है, अब तुम्हें जो पसंद हो वह चुनाव। इतना यदि पूछ करके विवाह कराओगे तो आपके ऊपर दोषारोपण नहीं होगा। अभी तक आपने पूछा किसी से ऐसा? कितने समझदार हो, कितने अच्छे। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, मात्र 2 शब्द ही तो बोल लेते, पूछ लेते। अच्छा ये बताओ, जब आपकी शादी हुई थी आपसे पूछा गया था क्या? बस जैसे को हमसे नहीं पूछा था तो हम क्यों पूछे? जब हमारा उपकार नहीं हुआ तो हम क्यों किसी का उपकार करें? ये हो गई कौन सी नीति? कूटनीति। लेकिन देखो, कूटनीति से नहीं चलना, सामान्य रीति से चलना। आपसे नहीं पूछा गया, लेकिन आप अपनी भावी पीढ़ी से जरूर एक बार पूछ करके विवाह बोलो करोगे क्या? देखो 2-4 जन ने बोला हाँ, ऐसा नहीं बेटा हम बोल दे तो हम करोगे क्या? अच्छे से बोलो ना, हाँ करेंगे, हम नियम लेते हैं। देखो अरे ले लो, बेटे की इच्छा पे निर्भर रहेगा ना। बेटा यदि जाना चाहेगा तो हम रोकेंगे नहीं, और यदि नहीं जाना चाहेगा तो जबरदस्ती। अब ले लो नियम। और बेटे की जगह यदि पिताजी जाना चाहें तो क्या करोगे? अरे तो जल्दी जाओ।
समझना यह है कि प्रभु ने केवल ज्ञान प्राप्त करके सभी जीवों को समभाव से रत्नात्रय का उपदेश दिया। जो रत्नात्रय धारण करने में समर्थ थे उन्होंने धारण कर लिया, और जो समर्थ नहीं थे वो समोसरण से निकलकर भी अपने संसार के मार्ग में चले गए, किंतु प्रभु ने किसी को पकड़ा नहीं और किसी को छोड़ा भी नहीं। बस जैसे समव शरण में होता है कि आ जाओ तो स्वागतम और जाओ तो, बस ऐसे ही यदि बने रहोगे तो समझ के रखना कि संसार में आपको कभी भी कहीं भी कैसी भी कोई भी समस्या नहीं होगी। आत्मन्ने वात मनासौ क्षण भुजन सत स्वयंभू प्रवर्ता। वह प्रभु किसी के कहने से नहीं, सिद्ध प्रभु किसी के समझाने से नहीं, यद्यपि वैराग्य हो जाने के बाद लौकांतिक देव आए, उन्होंने अनुमोदना की, समझाया नहीं। समझ के रखना, यदि पड़ोसी का कोई बेटा मोहल्ले में अड़ोस पड़ोस गांव शहर कोई निकल रहा हो मोक्ष मार्ग पर, तो ज्यादा कुछ नहीं कर सको तो उसे भड़काने के लिए मत जाना, ठीक है। इतनी अनोखी अनोखी माताएं होती हैं। अभी आप जयनगर में देखना, एक छोटे से छुल्लक जी हैं। जब वो ब्रह्मचारी थे तो हम लोग बुंदेलखंड में चतुर्मास कर रहे थे, तो वहां वो भैया को भोजन करने भेजा, तो माँ बड़ी समझदार नमन, भोजन कराते कराते साथ में अपनी बूटी भी पिला दी। अरे बेटा तुम इतने हल्के से हो, अबे तुम्हें का जरूरत, अबे तुमने देखो ही का है, अभी से तुम क्यों निकल गए हो। अब दादी घड़ी होशियार, तो दादी बोले बुंदेलखंडी में, वो ब्रह्मचारी था राजस्थान का, तो बेचारे को समझ नहीं आया कि दादी ने बोला क्या है। अब दादी ने जब पूरी अपनी रामायण सुना दी और भैया का भोजन समाप्त हो गया, तो भैया वापस आया हमारे पास, तो बोला महाराज आप दादी ने बहुत सारी रामायण सुनाई। हमने पूछा हूँ क्या सुनाई, तो बोला कि वो दादी कुछ ऐसा कह रही थी, अबे तुमने देखो ही का है, अबे तुम काय खोने कर गए, अबे तो संसार में रहने तो जब 50-60 साल के हो जाओ तब दीक्षा लियो, अब ऐसे दीक्षा ने लियो, ऐसी कह रही थी। लेकिन हमारी समझ में नहीं आया कि महाराज वो हमें समझाना क्या चाह रही थी। वो भले ही समझा, लेकिन हम समझ गए कि दादी के भीतर के भाव स्वयं नहीं निकल रहे तो कोई बात नहीं, तुम्हारे घर के नहीं निकले तो कोई बात नहीं, कम से कम जिसका मन वैराग्य की ओर आकर्षित हो चुका है उसको तो चले जाने दो। काय के लिए तुम अपने स्वयं के लिए कर्मों का बंध बांधते हो। यदि तुम स्वयं को संबोधन ना दे सको तो ऐसा संबोधन किसी बाहर के व्यक्ति को बोलो तो नहीं दोगे। अरे माताएं सिर हिला रही हो, धीरे से कह रही कि यदि मौका पड़ गया तो समझाना भी पड़ेगा। देखो इससे भी चारित्र मोहिनी कर्म का बंध बनता है कि स्वयं चारित्र नहीं ले पा रहे, उसका कारण है कि दूसरे भी चारित्र में जो बढ़ रहे थे उनको भी रोक दिया। एक सौधर्म की सची इंद्राणी उपवास कर रही ना, सब लोग खूब अनुमोदना करना। पूछो क्यों अनुमोदना करना? वह इसलिए करना कि इनके पास जो हीन सहनन होते हुए भी इतने उपवास करने के बाद
धर्म में लगे हुए हो, यदि हम नहीं कर सकते तो तुम्हारी अनुमोदना है, तुम तो करो। बराबर। अब ऐसे ही समझना कि यदि हम दीक्षा नहीं ले सकते, जो दीक्षा ले रहा है उसकी, बोलो तो, उसकी अनुमोदना। भगवान ने यही बताया है, यही समझाया है, और ऐसा ही हमें समझ करके भी रखना है कि यदि दूसरे के शुभ कार्यों में रोक टोक करेंगे तो कर्माश्रव होगा। और हमें सिद्धों की आराधना से यही सीखना है कि कर्माश्रव से बचना है, और कर्माश्रव से बचते गए तो क्या होगा, बोलो तो। आश्रव से बचोगे तो क्या होगा, नहीं पता, संबल होगा। संबल होगा तो एक ना एक दिन निर्जरा, और निर्जरा प्रारंभ हो गई तो मोक्ष जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। यदि मोक्ष जाना है तो उपरोक्त बातों का ध्यान रखना। इसी भावना के साथ परम पूज्य संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री शुद्धोपयोग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जिनवाणी